हेलो भक्तों, आपको मेरा चैनल पर नमन, वंदन एवं अभिनंदन है। कुंती पुत्र अर्जुन को महाभारत के समय का सबसे बड़ा धनुर्धर माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि अर्जुन के पास अगर धनुष चलाने का कौशल नहीं होता तो पांडव शायद ही महाभारत युद्ध जीत नहीं पाते। साथ ही अधिकतर लोग यही जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु पांडवों के सशरीर स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी। लेकिन महाभारत में एक ऐसी भी कथा पढ़ने को मिलता है जिसमें बताया गया है कि अर्जुन की इससे पहले भी एक बार मृत्यु हो चुकी थी और देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी थी। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि आखिर अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा क्यों मुस्कुराने लगी थी। इस बातें को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार मेरा कृष्णा भक्त ज्ञान चैनल पर आप सभी का सुस्वागतम है। प्रिय भक्तों, कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर के राजा बने। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण जी के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के अश्व अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ा गया। अश्व जहां जहां जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। इस दौरान यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा, जिसमें से कई राज्य के राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली और जिसने ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया। इसी क्रम में अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक दिन मणिपुर पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगद का पुत्र बब्रुभावन था। बब्रुभावन ने जब ये सुना कि उसके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधारे हैं तो वह उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा और अपने पिता अर्जुन को देखते ही वह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन बब्रुभावन से कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ, बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ। इसलिए क्षत्रिय नियम के अनुसार तुम्हें इस समय मुझसे युद्ध करना चाहिए। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहां आ गई और बब्रुभावन से बोली कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर तुम अपने पिता के साथ युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बब्रुभावन युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद अर्जुन और बब्रुभावन के बीच घोर युद्ध हुआ। काफी समय तक युद्ध चलने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो बब्रुभावन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण से अर्जुन पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। यह देख हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा छा गया, क्योंकि युद्ध में बब्रुभावन ने अर्जुन से पहले भीम को भी परास्त कर दिया था। इधर यह बात जब श्री कृष्ण जी को पता चला तो वो तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु की खबर सुनकर मणिपुर के लिए निकल पड़ी। मणिपुर पहुंचकर अर्जुन को धरती पर पड़ा देखकर श्री कृष्ण को गहरा धक्का लगा। तभी श्री कृष्ण जी ने देखा
कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही है। इतने में ही कुंती भी वहां पहुंच गई और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर विलाप करने लगी। कुंती के विलाप करता देख देवी गंगा से रहा नहीं गया और वह कुंती से बोली, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपनी पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इसने श्रीखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जिस तरह आज तुम रो रही हो। मैंने अपने पुत्र का वध का बदला लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बब्रुभावन ने अर्जुन के सिर धड़ से अलग किया है, वह मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के मुख से बदले की बात सुनकर श्री कृष्ण जी हैरान हो गए और बोले कि हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हो? आप किस किस से बदला लोगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हो? तब देवी गंगा ने कृष्ण जी से कहा कि हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हो कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया जिस समय वो निहत्था था। अर्जुन का ऐसा करना जब उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा करवाकर मैंने क्या गलती किया? तब श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन ने जिस तरह से अपने पितामह का वध किया, वो रहस्य स्वयं पितामह ने अर्जुन को बताए थे, क्योंकि पितामह जानते थे कि उनके होते हुए पांडवों की विजय असंभव थी। इसलिए उन्होंने स्वयं युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो बब्रुभावन के प्रहारों को सिर्फ रोका है। अर्जुन ने तो कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण और आपका मान बढ़ाया है। कृष्ण के तर्क सुनकर गंगा दुविधा में पड़ गई और श्री कृष्ण से इस दुविधा से बाहर निकलने का मार्ग बताने को कहा। तब श्री कृष्ण जी ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा को वापस लेने को बोले। फिर देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़े जाने का रास्ता बताया और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रुभावन की सौतेली मां उलूपी से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया। तो भक्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।